अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। ग्रेड 9 बायोलॉजी यूनिट नंबर 8 का ये आपका टॉपिक है। कंपोनेंट्स ऑफ फूड्स आर कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, वाटर एंड फाइबर। कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स और प्रोटीन को हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। बाकी विटामिन्स, मिनरल्स, वाटर एंड फाइबर को हम आज फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द मिनरल्स. Minerals are the inorganic elements that originate in earth and can't be made in the body. मिनरल्स हमें अर्थ से मिलते हैं, अर्थ से ही एनिमल्स और प्लांट्स की बॉडी का पार्ट बनते हैं और अल्टीमेटली हमारी बॉडी का हिस्सा बन जाते हैं. इन्हें बॉडी के अंदर प्रिपेयर नहीं किया जा सकता. दे प्ले मैनी इंपॉर्टेंट रोल्स. दे आर नेसेसरी टू मेंटेन द हेल्थ. टाइप्स ऑफ मिनरल्स. मिनरल की टाइप्स जो दो हैं, मेजर और माइनर मिनरल्स. ये इनकी अमाउंट, इनकी क्वांटिटी पे डिपेंड करता है कि हमें एक डे में कितनी मिनरल्स रिक्वायर्ड हैं. अगर कोई मिनरल आपको 100 मिलीग्राम और इससे ज़्यादा एक डे में रिक्वायर्ड है तो वो मेजर मिनरल है. अगर एक मिनरल 100 मिलीग्राम से कम रिक्वायर्ड है तो वो माइनर मिनरल है. मेजर मिनरल के एग्जांपल्स हैं सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड. और माइनर मिनरल्स के एग्जांपल हैं आयरन, जिंक एंड कॉपर. ये एक टेबल है जो आपकी बुक में दिया गया है, इंपॉर्टेंट मिनरल्स जो हमारी ह्यूमन डाइट के अंदर शामिल हैं और उनके रोल के बारे में. सबसे पहले है सोडियम, पोटेशियम और क्लोराइड. इनके कुछ कॉमन फंक्शन हैं कि हमारी बॉडी के अंदर फ्लूइड के बैलेंस को मेंटेन करते हैं. फ्लूइड के बैलेंस मतलब वाटर के बैलेंस को मेंटेन करेंगे, कितना बॉडी को रिक्वायर्ड है, कितना यूरिन प्रोड्यूस होना चाहिए और कितना ब्लड के अंदर सेव हो जाना चाहिए. उसके अलावा सोडियम जो है वो हमारी बॉडी के अंदर दूसरे जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनके अब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करता है. पोटेशियम एक को फैक्टर के तौर पर एंजाइम की हेल्प के तौर पे काम करता है. क्लोराइड जो है वो एक इम्पॉर्टेंट जो हमारी बॉडी के अंदर कंपाउंड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसका कंपोनेंट है. हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसके बारे में आप डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ेंगे कि वो हमारे स्टमक के अंदर प्रोड्यूस होता है ताकि वहाँ पे जो डाइजेशन का प्रोसेस है उसे शुरू किया जा सके. इसके अलावा ये मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन, हमारी नर्व इम्पल्स की ट्रांसमिशन, नर्व इम्पल्स मतलब मैसेज के का ट्रेवल करना, हार्ट के डिफरेंट फंक्शंस और ब्लड प्रेशर के लिए भी इम्पॉर्टेंट होते हैं. उसके बाद है कैल्शियम. कैल्शियम जो है बोन्स और टीथ की डेवलपमेंट और उनकी मेंटेनेंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है. उसके अलावा आपको कोई कट आ जाए, ज़ख़म हो जाए, उसके उसमें जो ब्लड हमारा खुद ब खुद क्लॉट हो जाता है, जम जाता है, उसमें भी कैल्शियम उसकी हेल्प आउट करता है. मैग्नीशियम एंड फास्फोरस. मैग्नीशियम बोन्स और टीथ की डेवलपमेंट और मेंटेनेंस में हेल्प करते हैं. कुछ हमारे ट्रेस मिनरल्स हैं जैसे आयरन. आयरन हीमोग्लोबिन जो ब्लड के अंदर मौजूद होता है उसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है. आयरन की मदद से ही हमारी बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन है वो ट्रांसपोर्ट होती है और उसकी स्टोरेज होती है. ये इंसुलिन के एक्शन में भी मदद देता है. इंसुलिन एक हार्मोन है जो हमारा पेनक्रियास सिक्रीट करता है और ब्लड के अंदर शुगर के लेवल को मेंटेन किया जाता है. एक्ट एज इंजाइम को फैक्टर सपोर्ट इम्यून फंक्शन. इम्यून फंक्शन जो हमारे बॉडी के अंदर बाहर से कोई भी फैक्टर्स जो हैं, बैक्टीरिया, वायरसेस एंटर होते हैं और हमारा बॉडी उसके लिए एक्टिव हो जाता है, एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करता है, उसके लिए भी ये हेल्प करता है. हेल्प्स इन ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन. जिंक का फंक्शन है, ये ग्रोथ में और रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है. कॉपर एक एंजाइम को फैक्टर है. क्रोमियम इंसुलिन के एक्शन में हेल्प करता है. फ्लोराइड बोन मिनरल्स और जो हमारी टूथ के ऊपर एक इनेमल होता है उसे हार्डन करता है. आयोडीन थायराइड के फंक्शन के लिए इम्पॉर्टेंट है. थायराइड एक ग्लैंड है जो हमारे ट्रैकिया के पास मौजूद होता है. इसके डिफरेंट फंक्शंस हैं जिसे हम एक नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट है विटामिन्स. Vitamins are the chemical compounds required in low amounts but essential for normal growth and metabolism. Vitamins हमें बहुत कम मिकदार में रिक्वायर्ड होते हैं लेकिन ये बॉडी की नॉर्मल ग्रोथ और बॉडी के अंदर जितने भी कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक फंक्शंस हो रहे होते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. आगे एक टेबल है विटामिन्स के बारे में. 3 विटामिन्स हैं, विटामिन ए, सी और डी.
इनके सोर्सेज, फंक्शन और डेफिशिएंसी सिम्टम्स के बारे में। आपकी बुक में इसके अलावा इनके ऊपर एक पूरा टॉपिक, कॉम्प्रिहेंसिव टॉपिक है, लेकिन अभी कोरोना की कंडीशंस की वजह से क्योंकि स्मार्ट सिलेबस दिया गया है तो उसमें सिर्फ ये टेबल करेंगे। विटामिन ए के फंक्शंस क्या हैं कि ये विजन इन डिम लाइट, जब रोशनी कम हो तब भी हमें ये देखने में मदद देता है। सेल डिफरेंशिएशन, सेल की तकसीम होना, सेल इमेच्योर जो जाइगोट है उससे एक मेच्योर बॉडी और उसकी फॉर्म्स का बनना। डेफिनेटली जब सेल की डिवीज़न होगी तब ग्रोथ होगी। विटामिन ए उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके अलावा ये हमारी इम्यूनिटी को भी इन्हांस करता है। अगर विटामिन ए की कमी हो जाए तो क्या हो सकता है, पुअर ग्रोथ होगी, ब्लाइंडनेस हो सकती है, मोस्टली नाइट ब्लाइंडनेस होती है। विटामिन ए ना हो बॉडी के अंदर, अगर इसकी कमी हो जाए तो रात को बिल्कुल नज़र आना बंद हो सकता है। उसके अलावा ये स्किन की ड्राइनेस की भी वजह बनता है। इसके डिफरेंट सोर्सेज हैं, लीफी वेजिटेबल्स, स्पिनच, कैरेट में, येलो फ्रूट्स में यानी मैंगो और खरबूजा वगैरह। उसके अलावा फ़िश, लिवर, एग, मिल्क और बटर के अंदर विटामिन ए मौजूद होता है। नेक्स्ट है विटामिन सी। विटामिन सी के फंक्शंस में सबसे पहला फंक्शन है कोलेजन फॉर्मेशन। कोलेजन क्या है? कोलेजन हमारी बॉडी के अंदर पाई जाने वाली मोस्ट अबंडेंट जो प्रोटीन है वो है, जो हमारी बोन्स को, मसल्स को बनने में मदद देती है। और इस कोलेजन की फॉर्मेशन के लिए विटामिन सी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हीलिंग ऑफ वाउंड्स, ज़ख़म आ जाए तो उसकी हीलिंग के लिए विटामिन सी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा ये हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसके फंक्शन में भी मदद देता है। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो ये जो डिज़ीज़ हो जाती है जिसे हम सबसे पहले कहते हैं स्कर्वी। इस स्कर्वी के अंदर क्या हो सकता है? ये स्कर्वी डिज़ीज़ है जो विटामिन सी की कमी की वजह से होती है। इसमें बहुत ज़्यादा थकावट होना, फटीग महसूस होना, थकावट, पुअर वाउंड हीलिंग, ज़ख़म का जल्दी ना भरना, ब्लीडिंग गम्स एंड जॉइंट्स। गम्स जो हैं, दांतों के अंदर से खून आना शुरू हो जाए और जॉइंट्स में पेन होना शुरू हो जाती है। इसके सोर्सेज डिफरेंट हैं। सबसे इसका इम्पॉर्टेंट जो सोर्स है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है वो है सिट्रस फ्रूट, लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स और बीफ लिवर। उसके बाद है विटामिन डी। विटामिन डी के फंक्शंस में सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन क्या है कि ये कैल्शियम और फास्फोरस की कंसंट्रेशन को हमारी बॉडी के अंदर मेंटेन करता है। उसके बाद इसकी अगर कमी हो जाए तो चिल्ड्रन में रिकेट्स, अगर चिल्ड्रन में विटामिन डी की कमी हो तो उनमें जो बीमारी हो जाती है उसे रिकेट्स कहते हैं। इसमें बोन्स टेढ़ी होना शुरू हो जाती हैं, सॉफ्ट बोन्स हो जाती हैं। अडल्ट में अगर यही कमी हो विटामिन डी की तो उनमें जो डिजीज़ होती है उससे ऑस्टियोमलेशिया कहते हैं। इसके डिफरेंट सोर्सेज हैं जैसे फ़िश लिवर ऑयल, मिल्क, घी एंड बटर। और हमारा बॉडी अगर उसे सनलाइट अवेलेबल हो जाए तो वो विटामिन डी को खुद स्किन में सिंथेसाइज कर सकता है। उसके बाद नेक्स्ट है वाटर एंड फाइबर। अगर हम बहुत सही मायनों में वाटर और फाइबर के फंक्शंस को देखें तो ये एक न्यूट्रिएंट नहीं है। ये हमारे बॉडी का, हमारी फूड के कंपोनेंट्स तो हैं लेकिन ये न्यूट्रिएंट नहीं है। लेकिन ये बहुत सारी इम्पॉर्टेंट जो रोल हैं, बहुत सारे इम्पॉर्टेंट काम हमारी लाइफ के अंदर प्ले करते हैं। सबसे पहले वाटर के इफ़ेक्ट्स हम कुछ देखेंगे। अगर हम ह्यूमन बॉडी, अडल्ट ह्यूमन बॉडी को कम्प्लीटली देखें तो उस ह्यूमन बॉडी की कंपोजिशन में 60% सिर्फ और सिर्फ वाटर होता है। हमारे जितने लाइफ सस्टेनिंग केमिकल रिएक्शंस हैं उन्हें एक एक्वस इन्वायरमेंट ज़रूरी होती है। हमारा फूड स्टफ वाटर में ही डिज़ोल्व होकर हमारे इंटेस्टाइन से अब्जॉर्ब हो सकता है। हमारे वेस्ट प्रोडक्ट्स जो डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रोड्यूस होते हैं उन्हें बॉडी से बाहर एक्सक्रीट करने के लिए, जो मोस्टली नाइट्रोजनस कंपाउंड्स हैं, यूरिन की शक्ल में ही बॉडी से एक्सक्रीट किया जा सकता है। और यूरिन में भी 90% से अबव जो है वो वाटर होता है। वाटर होगा तभी वो वेस्ट प्रोडक्ट्स जो हैं वो बॉडी से रिमूव हो सकेंगे। उसके अलावा हमारे बॉडी के टेम्परेचर को, जो हम कहते हैं नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सी है, उसको मेंटेन करता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ स्वेटिंग, जो इवेपोरेशन वाटर के ज़रिए होती है और बॉडी का टेम्परेचर जो है उसे मेंटेन किया जाता है। उसके बाद है कि अगर सीवियर डिहाइड्रेशन हो जाए
पानी की शिद्दत से कमी हो जाए तो बहुत सारी कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। पानी की कमी होगी तो ब्लड थिक होना शुरू हो जाएगा, ब्लड थिक होगा तो उसकी वजह से हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम होगा, हाई ब्लड प्रेशर होगा तो आर्टरीज़ के अंदर प्लेग जो है वो जमना शुरू हो जाएगा, जो अल्टीमेटली हार्ट अटैक की तरफ लेके जाता है। एस्टिमेटेड जो वाटर रिक्वायरमेंट है एक एवरेज अडल्ट की, वो एक डे में 2 लीटर्स है। एक दिन में 2 लीटर पानी पीना एक अडल्ट के लिए ज़रूरी है। जो वाटर है उसके डिफरेंट सोर्सेज हैं। सबसे पहले तो नेचुरल वाटर, सिंपल जो वाटर है पानी है। उसके अलावा मिल्क से भी पानी मिल जाता है। डिफरेंट फ्रूट्स जो हैं, जूसी फ्रूट्स हैं, जैसे आप सिट्रस अगर ले रहे हैं आजकल तो उसमें भी बहुत सारा वाटर है। और उसके अलावा हमारी डिफरेंट वेजिटेबल्स। नेक्स्ट है डाइटरी फाइबर। डाइटरी फाइबर also known as roughage is the part of human food that is indigestible. indigestible से क्या मुराद है? जैसे कि हमारे फूड के दूसरे कंपोनेंट्स हैं, लिपिड्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, हम उन्हें बॉडी के अंदर उनकी ब्रेक डाउन करते हैं और उसके बाद अब्सॉर्ब करते हैं। डाइटरी फाइबर हमारी बॉडी के अंदर ना तो डाइजेस्ट होते हैं ना ही अब्सॉर्ब होते हैं। ये प्लांट फूड से हमें मिलते हैं। ये अनडाइजेस्टेड ही स्टमक से होते हुए स्मॉल इंटेस्टाइन और कॉलन के ज़रिए बॉडी से बाहर रिमूव कर दिए जाते हैं। ये बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होते लेकिन बहुत से इंपॉर्टेंट काम करते हैं, जिनसे हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। अभी है सॉल्युबल फाइबर और इनसॉल्युबल फाइबर। फाइबर्स 2 तरह के होते हैं, सॉल्युबल और इनसॉल्युबल। सॉल्युबल फाइबर्स ट्रेवल क्विकली थ्रू द स्मॉल इंटेस्टाइन। ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन से बहुत तेज़ी से बाहर रिमूव होते हैं। जबकि जो इनसॉल्युबल फाइबर्स हैं ये ब्रेक डाउन एज इट पासिस थ्रू द एलिमेंट्री कैनाल। ये एलिमेंट्री कैनाल मतलब माउथ से, स्टमक से, स्मॉल इंटेस्टाइन से होते होते ब्रेक डाउन इनकी हो जाती है। सोर्सेज सॉल्युबल फाइबर्स के डिफरेंट हैं, जैसे वीट ब्राउन, सीरियल्स, स्किन्स ऑफ मैनी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को हमेशा उनके स्किन पील के साथ ही खाना चाहिए क्योंकि वो हमारे फाइबर का एक बेहतरीन सोर्स होते हैं। उसके अलावा इनसॉल्युबल फाइबर्स में ओट्स, बीन्स, बार्ले और डिफरेंट फ्रूट्स और वेजिटेबल्स इसमें शामिल हैं। फंक्शंस ऑफ डाइटरी फाइबर बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रिवेंट्स एंड रिलीव्स कॉन्स्टिपेशन बाय स्टिमुलेटिंग द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंटेस्टाइनल मसल्स। ये बेशक खुद डाइजेस्ट नहीं होते, हमें ये किसी तरह की कोई एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते, लेकिन ये क्या करते हैं, हमारे जो इंटेस्टाइन के मसल्स हैं उनकी कॉन्ट्रैक्शन करते हैं ताकि उन्हें स्टिमुलेट करें और जो बॉडी के अंदर कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम होता है वो ना हो सके। बॉडी के अंदर से जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसे आसानी से रिमूव किया जा सके और डाइजेस्टेड फूड को ब्लड के अंदर अब्जॉर्ब किया जा सके। उसके अलावा जब आपकी कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी तो ये कॉन्स्टिपेशन से जो डिफरेंट डिजीज़ रिलेटेड होती हैं उनसे भी हमें सेव रखते हैं। Soluble fibers help in lowering blood cholesterol and sugar levels. बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है soluble fibers का कि ये ब्लड का जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है उसे डिक्रीज़ करते हैं, शुगर के लेवल को भी डिक्रीज़ करते हैं। इनसॉल्युबल जो फाइबर्स हैं वो कार्सिनोजेंस, जो कैंसर कॉजिंग एजेंट्स हैं, उन्हें बॉडी से बाहर मूवमेंट उनकी करवाने के लिए, बॉडी से बाहर उन्हें सिक्रीट करने के लिए स्पीड अप कर देते हैं ताकि वो बॉडी के अंदर कहीं भी स्टेन ना हो सके। इसलिए जो डाइटरी फाइबर्स हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फूड कंपोनेंट। फाइबर सप्लीमेंट के तौर पर एक यूज़ किया जाता है इसबगोल, जैसे इसबगोल हल्स कहते हैं, इसबगोल का छिलका। इसे हमेशा फिजिशियन की रिकमेंडेशन के बाद ही यूज़ करना चाहिए और जब आप इसे प्रॉपरली यूज़ करें तो ये कॉन्स्टिपेशन में हेल्प करता है और बॉडी के जो कोलेस्ट्रॉल लेवल्स हैं उन्हें डिक्रीज़ करता है। Now, you try to answer the following questions. Can minerals be made in our body? Name 3 major minerals. Tell few sources of vitamin C. What are rickets and osteomalacia? How is insoluble fiber useful for us? Thank you. Good luck. Stay home. Stay safe.